श्री भगवान की बोलो परम पूजनीय श्री सत्ययुग रामानंद महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो साचे दरबार की जय। युग ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में मिलता है फल चारों धामों का। सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में।
गंगा बहती है, गुरु योग तुम्हारे चरण। ब्रह्मपुरी ब्रह्मधाम एक मिसाल हो गया, योग जीता द्वारा हरिद्वार हो गया, चारों धाम बन गया, सब कुछ बन गया। कल का नजारा जो गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर ब्रह्मपुरी तीर्थ स्थल पर आए, देखा किस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के 45 साल पुराने शिष्य थे। हम जैसे ही थे, जैसे आप हो वैसे हम हैं। ग्रस्त जीवन था, लेकिन देखो गुरु महाराज जी ने जिंदगी कैसे बदल डाली। श्री गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली, चरणों में आए, माथा टेका, प्रणाम किया, जो कुछ था गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया। गुरु महाराज जी ने कहा इसके चढ़ाने से जीवन नहीं बनेगा जब तक अपनी हौमे को नहीं मिटाएंगे। जब तुम कुछ बन जाओगे तब हमारे पास आना। अब भक्ति कहनी बड़ी सोखी है, लेकिन करनी बड़ी औखी है। देखो गुरु चरणों के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कुछ बन के आना, अपनी हस्ती को मिटाने आना। हमारे जीवन के अंदर 3 चीजें, एक मस्ती, एक हस्ती और एक जबरदस्ती। यहाँ गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर क्या मिलता है? मस्ती मिलती है। मस्ती कब मिलती है? जब हम जबरदस्ती सुबह उठकर गुरु चरणों में आते हैं। करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? वरना नींद क्या कहती है? सुबह सुबह अमृत वेले बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ना। इन दोनों का कभी भी मिलाप होने के लिए बड़ा औखा, तो इन दोनों की लड़ाई चलती है, तो उस समय भक्ति जीत जाती है नींद से। जबरदस्ती करते हैं ना, तो उस जबरदस्ती के कारण गुरु महाराज जी हमारे को अपनी हस्ती में ले आते हैं। वो हस्ती कौन सी है? ब्रह्म ज्ञान मंदिर का स्कूल। इस स्कूल में जैसे ही आते हैं, इस हस्ती में जैसे ही हम घुस जाते हैं, आने के बाद गुरुदेव की मस्ती अपने आप आ जाती है। लेकिन जबरदस्ती करनी पड़ती है। जबरदस्ती नहीं करेंगे नींद के साथ, तो हमारे को यहाँ आने के लिए गुरु महाराज जी ने तो कृपा की, हमारे लिए कार्तिक मास रखा। कार्तिक मास गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ, बाकी जबरदस्ती हमने अपनी नींद के साथ करनी पड़ेगी, तो जाकर गुरु महाराज जी आनंद बरसाएंगे, मस्ती को देंगे। ये कार्तिक मास जो नाता है, ना जाने अनंत फलों का सुख पाता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री योग तुम्हारे चरणों। मिलता है फल चारों धामों का, गुरु योग तुम्हारे चरणों में। एक धाम का भी नहीं, 4 धामों का मिलता है। तो देखो इतनी कार्तिक मास के अंदर गुरु महाराज जी हमारे ऊपर रहमत कर डालते हैं। हमें अपनी हस्ती को मिटाकर तो आए। हस्ती गुरु महाराज जी की दे, जबरदस्ती अपनी नींद से करें। देखो मस्ती के अंदर पूरा दिन गुरु महाराज जी अपने चरणों के साथ हमारे जीवन में सुख और आनंद देते हैं। कार्तिक मास हम भी ना रहे, कार्तिक मास ना जाने पूरा संसार, कोई कहीं पर तो कोई किसी स्थान के ऊपर। एक माई भी थी, वो माई भी कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा तीर्थ के ऊपर चली गई।
गंगा स्नान करती, स्नान करते करते यही कहती, 11 की रात हो और साथ में भगवान तुम्हारा जाने के लिए मेरे सिर के ऊपर हाथ। जैसे स्नान करती अपने शब्दों को यही बोला करती, 11 की रात हो, अंत समय तुम्हारा मेरा सिर के ऊपर हाथ हो। अब महीना बीतने को आया। अब गंगा मैया को चिंता हो गई कि रोज बोलती है, पता नहीं इसके ऊपर भगवान का साथ होगा या नहीं होगा। अब इसी चिंता उधेड़ के अंदर गंगा मैया को भी चिंता लगी रहती। अब एक दिन गंगा मैया ने भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या तुम सचमुच अंत समय इसके सिर के ऊपर हाथ रखने आओगे? भगवान कहने लगे, जरूर आऊंगा। गंगा मैया कहने लगी, बाकी तो कभी किसी के साथ आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये बुढ़िया माँ ऐसे कहती है। कहने लगे, बुढ़िया माँ कहती है तो मैं जरूर आऊंगा। अब कुछ समय बीता, गंगा स्नान करके कार्तिक मास संपूर्ण करके माई अपने घर चली गई। समय बीतता गया, एक दिन 11 की रात भी आ गई। माई भी बूढ़ी हो चली थी, जाना सभी ने होता है। अब 11 की रात आई, माई भी अपनी देह को प्रभु के चरणों के अंदर समर्पित करके जाने लगी। अब माई चली गई, पीछे सारा परिवार माई के लिए रो रहा। अब किसी ने कहा, माई तो बड़ी पुण्यवान थी, माई के लिए क्यों रोते हो? माई का बारस के ऊपर संस्कार करवाओ और माई को खुशी खुशी विदा करो। अब सबने ऐसा ही किया। जैसे ही माई को उठाने लगे तो माई उठी ना। अब कितने लोग उठाते हैं? 4 लोग। माई को 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग लगे उठाने को, लेकिन माई नहीं उठती। अब गंगा मैया कहने लगी, भगवान आपने कहा था कि मैं माई को अंत समय अपने हाथों से कंधा दूंगा। भगवान कहने लगी, अभी गया। अब सब लोग परेशान हो गए, माई उठ नहीं रही थी। तो जैसे ये 15-16 साल का बच्चा आया, लड़का आया, पीले कपड़े पहने हुए थे। अब उसने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, ये माई चली गई लेकिन माई उठ नहीं रही। बच्चा कहने लगा, अच्छा मैं माई को उठवाता हूँ। कहने लगे, माई कहते थी, भगवान आएंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे तो मेरा साथ होगा तो मैं जाऊंगी। अब भगवान तो आए नहीं, तुम कैसे उठाओगे? कहने लगे, कोई बात नहीं, आओ हम मिलकर उठाते हैं। कहने लगे, अब सबने मिलकर उठाया। कहने लगे, आओ तो सही। अब भगवान आए, माई के सिर के ऊपर हाथ रखा और जैसे ही माई को पीछे से 3 लोगों ने, 2 ने पकड़ा, एक आगे से तो इधर से भगवान ने पकड़ा, तो माई की अर्थी उठ गई। माई की अर्थी उठी तो सबको पता चल गया कि माई जो अपने वचन भगवान के चरणों के अंदर स्नान करते हुए कहती थी, तो आज भगवान उसका पूर्ण करने के लिए अरे जरूर आते हैं। मन के अंदर सच्चा भाव तो रखे, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? गुरु के चरणों में मिलता है। हम फरियाद करें, देखो गुरु महाराज जी आते हैं या नहीं आते, हमारे मन के भाव अगर थोड़ी सी भी भक्ति में कमी रह जाए ना तो भी पूर्ण नहीं होंगे। अगर भक्ति के भाव शुभ होंगे, शुद्ध होंगे, तो गुरु महाराज जी अपने आप हमारे पास। अब हमारे माता जी जो पीछे सवित्री बहन जी थे ना, वो भी 11 के दिन देखो किस प्रकार से गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर कार्तिक मास नहाते रहे।
तो देखो 11 के दिन श्री गुरु महाराज उसको लेने आए या ना आए। भाव हो सच्चा तो देखो भगवान खुद चलकर अपने भक्तों की मुराद को पूरा कर देते हैं। तो आओ हम भी गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर हर समय भक्ति मांगे, भक्ति की शक्ति मांगे, उनका प्यार मांगे, उनके चरणों का दुलार मांगे, बाकी संसार का कुछ ना मांगे। जब गुरुदेव से यही मांगेंगे तो उसके साथ चारों तीर्थ धामों के सुख भी, आनंद भी और जितने संसार के सुख हैं वो भी गुरु महाराज जी हमारी झोली के अंदर अपने आप देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, कार्तिक शुक्ला एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यमों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास 4 महीने का जो व्रत होता है वही इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। विषम पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्राप्त होकर पूर्णिमा को संपूर्ण होता है। इस दिन ऋषि विपरीत तर्पण करना चाहिए। विषम पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत पर्वत संतति रहित गंगा के पुत्र सत्य व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विषम पंचक व्रत करने वाला पूर्णिमा और प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात भोजन स्वयं करे। इति 31वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कृष्ण भगवान की